अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने घर में सलामत रखे, आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी सेहत अता फरमाए, आमीन। आई एम सॉरी आई एम लेट। आपको नया साल बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे लिए ये साल बेहतरीन से भी बेहतरीन करे, आमीन। मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से गायब थी। उसकी रीज़न ये थी कि ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़ आई वाज़ अनएबल टू अपलोड। उसके अलावा जो है बाद में जो है मेरा जो शोल्डर ब्लेड है लेफ़्ट, उसमें बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया था, तो आई वाज़ अनएबल टू डू एनी चोर्स और एनीथिंग, सो आई वाज़ अनएबल टू अपलोड माय व्लॉग्स। लेकिन अभी इंशाल्लाह जो है काम भी मेरा बहुत पेंडिंग था। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं जो है मुझे अपना घर जो है वो साफ़ करना था नया साल आने से पहले, वो तो नहीं हो सका। जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वो बेहतरीन होता है। तो अभी मैंने जो है वो शुरू कर दिया है अपना घर जो है वो चीज़ें डीप क्लीन करना। लेट्स से इट्स जनवरी रीसेट, नो प्रॉब्लम। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं वो थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी थी, तो उसके बाद जो है मैं फिर से काम करने लग जाऊंगी। एंड इस टाइम जो है वो घर में थोड़ी धूप आती है, मेरे सोफ़े पे आती है, तो मैं ज़रूर जो है ना ये मौका अवेल करती हूँ। तो उसके अलावा जो है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैंने जो सबसे पहले जो है वो मैंने अपने किचन से शुरू करूँगी डीप क्लीन करना। तो बाकी जो है वो चलें व्लॉग शुरू करते हैं और उसमें मैं आपको बता दूँ कि मैंने सबसे पहले क्या किया। जी, सबसे पहले मैंने ना, क्योंकि मैंने अपने काम जो थे ना वो किचन के डिवाइड कर लिए हैं, एक-एक दिन करके मैं एक-एक काम करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा बर्डन एक साथ नहीं लेने वाली, क्योंकि उससे पता है आपकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये जो मैंने बनाया है व्लॉग ये था जब अहमद की नाइट शिफ्ट चल रही थी ना, अभी उनकी आफ्टरनून शिफ्ट हो गई है, तो मैं रात को जाग रही थी, तो मैंने कहा मैं एक काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं जो स्पाइस जार्स हैं ना उनको मैं साफ़ करती हूँ, उनको रीफ़िल करती हूँ और सारा, क्योंकि मसाले जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। काफ़ी टाइम से मैं ये स्टॉल कर रही थी, मुझे मसाले पीस के डालने थे, बॉटल्स धोनी थी। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल हो गया है। तो ये जो बॉटल्स थी ना, जब नई ली थी तब मैंने वॉश की थी, उसके बाद जो है ना वो नहीं वॉश की मैंने। तो अभी काफ़ी ये ना गंदी हुई हुई थी, इनको वॉशिंग की बहुत अशद ज़रूरत थी। तो पता है आपको, खाना पकाते हैं, निकालते हैं अंदर से तो थोड़े मार्क्स लग जाते हैं, फिंगरप्रिंट सारा। तो उस कुछ जो बॉटल्स थी उनके अंदर मसाले थे, वो मैंने कहा मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मैं फ़ॉइल में निकाल लेती हूँ, वो बंद करके मैं रख दूँगी। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थक जाती हूँ अभी और मैंने सुबह काम करना होगा, तो एटलीस्ट ये सही रहेंगे, मुझे टेंशन नहीं होगी कि ख़राब हो जाएँगे या गिर जाएँगे या कुछ ऐसे। तो पहले मैं सोचा ज़िप-लॉक बैग में, मैंने कहा ज़िप-लॉक बैग रहने देती हूँ, वो इतने ज़्यादा वो फ़िज़ूल में वो ज़ाया हो जाएँगे, मेरे पास छोटे भी नहीं थे, बड़े ही थे। तो मैंने कहा फ़ॉइल पेपर बेस्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद मैंने इनको जो है ना वो भिगोया था पानी में, सिंपल मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड से इनको वॉश किया। मैंने इसमें विनेगर या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह तो ज़ाहिर है वो कोई इस तरह का मसला नहीं था। मैंने एक में डाल के, देखें आप देख रहे हैं, फेरी डाल के पानी में, तो मैंने वो सारा जो है ना उसको वॉश कर लिया था। फिर जो इनकी जो लिड्स थे ना उसको भी मैंने पानी में थोड़ा डाल के बड़े बाउल में, तो उनको थोड़ा डिप कर दिया था। इनके लिड्स के अंदर ना थोड़ा मसाला, वो जो रबर होता है ना उसके अंदर थोड़ा चला गया था, तो मैंने कहा चलो वो थोड़ी देर डिप रहेंगे तो वो आसानी होगी मुझे निकालने में। तो इनको मुझे कोई ज़्यादा वो होता है ना कुचा-काची करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत उस तरह के गंदे नहीं थे कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो छोटे जार जो थे ये मैंने लिए थे नॉर्मल स्पाइसेस के लिए, और ये बड़े वाले जो थे ना ये मैंने मिर्चें, नमक और हल्दी वगैरह, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप कितनी बार इनको फ़िल करेंगे ना, तो इसलिए मैंने ये बड़े ही जार ले लिए थे। तो पहले मैं ये 3 लेके आई थी, और जो छोटे वाले थे ना वो पहले मैं 8 लेके आई थी। तो फिर मुझे याद आया कि और मसाले भी हैं मेरे, तो फिर बाद में मैं जाके 4 और लेके आई थी। तो बस इसी तरह करते ना मैंने चीज़ें जो है ना वो जमा की हैं। पहले मैंने सोचा मैं प्लास्टिक के ले आती हूँ, इससे पहले मेरे पास प्लास्टिक के थे, होम बॉक्स से ही मैंने लिए थे वो। लेकिन उसका जो है ना आगे से प्लास्टिक जो ऊपर प्रिंट था ना वो उतर जाता है धोने से। क्योंकि वो मैं जब धोती थी वो साबुन वगैरह या उसको आप थोड़ा-सा मलो तो ऊपर प्रिंट जो है वो सारा उतर जाता था। तो मैंने कहा वो बेहतर है, मैं वो लेने से अच्छा है मैं ग्लास के ले लेती हूँ। वैसे भी क्योंकि मैंने खुद ही इस्तेमाल करने होते हैं, तो फिर मुझे आसानी लगी और खूबसूरती भी आती है, मेरा दिल नहीं था वो लेने का। तो बस ये जो मैंने धो दिए थे, फिर इनको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। पहले मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे कर लेती हूँ, लेकिन फिर जो है ना वो 3-4 घंटे बाद ये इतना ड्राई हो गए थे, जो थोड़े बहुत गीले थे वो मैंने जो है ना थोड़ा बहुत सुखा लिया था, वो जो पे मेरा टॉवल है उस माइक्रोफाइबर उससे। ये जो स्टैंड है ये भी मैंने होम सेंटर से लिए हुए हैं, ये सारे जो कैनिस्टर्स वगैरह ये होम सेंटर से मैंने परचेज़ किए हुए हैं और सारे सेल में किए हुए हैं। ये जो मेरे 2 बॉक्सेस हैं जिसमें मसाले पड़े रहते हैं, ये भी इनका भी बुरा हाल हुआ हुआ था, बिल्कुल मिक्स अप हुए हुए थे ये। किसी में मिर्चें हैं, मसाले हैं, दूसरे में भी मिर्चें, मसाले, हर तरह के खड़े मसाले, सब कुछ मिक्स्ड अप था ना। तो अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए भी होती थी तो मुझे दोनों बॉक्सेस के अंदर देखना पड़ता था कि कौन-सी चीज़ कहाँ है।
मैंने कहा मैं फ़िल अप करती हूँ, जो चीज़ें खाली होती हैं वो फेंक दूँगी, साथ-साथ तो फिर बाद में इसको भी ऑर्गनाइज़ कर लूँगी। तो बस ये बड़े जार्स में जो हल्दी हल्दी वाला जार जो था वो जार तो साफ़ हो गया था, लेकिन इसके लिड में थोड़ा-सा ना वो येलोइश कलर था, तो फिर मुझे उससे हुआ कि ये हल्दी का कलर है। तो ये जो मिर्चें थी ये थोड़ी-सी रह गई थी, वो मैंने रख दी थी। मैंने कहा चलो भैया थोड़ा खाली होगा तो मैं फिर फ़िल कर दूँगी। मैंने बाहर नहीं रखा कि मैं इसको यूज़ कर लूँगी, मैंने अंदर ही रख दी थी। तो ये जो ब सामान मैंने पहले जो पैक किया था ना, वो भी मैंने साथ-साथ जो है ना वो मैं खोल-खोल के डालती गई, ताकि जो है ना वो मुझे पहले तो मुझे भूल गई, फिर मैंने एकदम मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा वो ये भी तो डालना है अंदर। तो ये बड़ी बॉटल्स जो हैं वो इस तरह मैंने साइड पे रखी होती हैं 3, और इसके अंदर जो है नमक, मिर्च और हल्दी ही रहता है, और मैं कुछ इसमें ना शामिल नहीं करती। फिर बारी आ गई सारे जो मेरे नॉर्मल मसाले हैं, इसमें खड़े मसाले आ जाते हैं सारे। इनकी मुझे ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ़ में, जैसे चावल पकाने हो या सालन वगैरह पकाना हो ना, तो इसलिए मैंने ये जो होती है लौंग हो गई, बड़ी इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, उसके अलावा काली मिर्चें, ये इलायची, ग्रीन इलायची हो गई, पिसी हुई काली मिर्चें, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, तो ये सब चीज़ें जो है ना मुझे चाहिए होती हैं। कुटी लाल मिर्चें हो गई। उसके अलावा इस बार मैं जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च भी लेके आई हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च से खाने का बहुत प्यारा कलर आता है। ये मेरे पास ना काली मिर्चें वग़ैरह जो थी वो थोड़ी पिसी हुई थी, मैंने फिर ना पीस के ना तो वो और डाली। ये बड़ी इलायची भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, चावल वग़ैरह बनाने हो ना, पुलाव हो गया, मटर वाले चावल या कुछ इस तरह, तो उसमें यूज़ हो जाता है। तो ये सारे मसाले मेरे ऑलमोस्ट आप कह लें डेली यूज़ होते हैं। ज़ीरा हो गया, धनिया, ये भी साबुत भी मैं रखती हूँ और पिसा हुआ भी मैंने रखा होता है। मैं खुद घर में पीसती हूँ, तो उससे क्या होता है, इससे खाने में बहुत जायका आता है, जो मसाले आप घर के यूज़ करते हैं। मैं बाहर के मसाले भी यूज़ करती हूँ, जैसे बिरयानी मसाला है, शान का सिंधी बिरयानी मसाला, बॉम्बे बिरयानी मसाला, लेकिन ऐज़ इन ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी। तो 1-2 चम्मच मैं डाल लेती हूँ, लेकिन घर के मसाले मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। तो गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा पाउडर मैंने हर वक़्त बना के रखा होता है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान आने से पहले ना तो मैं चाट मसाला वग़ैरह ये चीज़ें भी बना के रखूँगी। तो ये माशाल्लाह पूरा ऑर्गनाइज़ हो गया था। आगे की शेल्फ़ में खाली रखती हूँ, पीछे से मुझे कुछ निकालना हो तो आगे रख के मैं निकाल सकती हूँ पीछे से ना। आप चाहें तो आगे भी रख सकते हैं, पर मैंने पीछे ही रखा हुआ है कि अब मुझे लगता है कि आगे का मैं रखूँगी तो मुझे डर लगता है कि नीचे ठा गिरेंगी ना। तो बस ये जो मैंने अपने कंटेनर थे ये भी मैंने खाली कर लिए थे, तो इनको वॉश कर लेती, अंदर से बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। ये मेरे पास बहुत पुराने हैं ये कंटेनर, ये मैंने दुबई में लिए थे, ऑलमोस्ट आई थिंक इनको हो गया है 2 साल हो गए इनको माशाल्लाह। ये मैंने लिए थे, गिफ्ट मार्केट से लिया था, ये 8 दिरहम का है, 7.99 के थे ये। तो मुझे तब मैंने इनको ना अपनी कबर्ड में चीज़ें डाल के रखा हुआ था, फिर बाद में मैंने इनको किचन के लिए, मसालों के लिए यूटिलाइज़ कर लिया। तो ये बहुत ही हैंडी है, बहुत काम आते हैं, आप इसको किसी मल्टी स्टोरेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर द बेड कर लें, कैबिनेट्स में रख लें, अपने कपड़े रख लें, जूते, चीज़ें, एनीथिंग, इट कैन होल्ड अप एनीथिंग। इतने अच्छे हैं ये और सस्ते भी हैं, महँगे लेके क्या करने हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया था, मैंने इनको ना सेग्रीगेट कर दिया था। एक जो था ना मेरा जो ये बिन था, उसमें मैंने पूरे गरम मसाले का सामान रख दिया था, और एक में वो चीज़ें रखी थी जैसे बेसन हो गया और मैदा हो गया, लेमन जो मैंने अरेबिक खानों में इस्तेमाल करती हूँ वो चीज़ें हो गई, मसाले हो गए, मिर्चें वग़ैरह ना, इस तरह की चीज़ें हो गई, वो मैंने ना एक में कर दी ताकि मुझे पता हो कि इसमें है। और जो मसाले हैं ना वो मैंने दूसरे वाले में कर दिए थे, गरम मसाले वाला जो पैकेट है, ताकि मुझे ना पता चलता रहेगा कि हाँ, ये जो डिब्बा है निकालना है, मुझे इसमें गरम मसाला मिल जाएगा। ये वाला जो था, इसमें ये देखें ना आप, मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए, मुझे बाहर से भी नज़र आते रहेंगे कि जब मुझे कोई फ़िल अप करना होगा, मिर्चें हो गई या कोई ज़ीरा हो गया कुछ, तो मुझे मैं डायरेक्ट ये बॉक्स निकाल लूँगी। मुझे दोनों ओपन करके ना खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, जैसे पहले मुझे हो रहा था। तो बस इसी तरह एक-एक करके मैं इंशाल्लाह जो है ना अपने सारे काम जो है वो करती जाऊँगी। आपको लिस्ट भी दिखाऊँगी मैं, जो मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो। इंशाल्लाह आई विल कीप अपलोडिंग ऑन डेली बेसिस। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैंने आज अपना ये जो काम है वो ख़त्म कर दिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अंटिल नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर।